छात्रगण, आज हम हिंदी व्याकरण का अभ्यास करने जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण में पाठ 3, जिसका नाम है शब्दकोश का उपयोग। आपको लगता होगा कि मैम आपने तो गुजराती में शब्दकोश का उपयोग करा दिया है, फिर दूसरी बार हिंदी में कराने का क्या मतलब। तो मैंने पहले भी कहा था कि शब्दकोश कक्षा 12 तक आता है, इसलिए आप सबको शब्दकोश का उपयोग समझना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने कई सारी कसौटियों में देखा कि आप लोगों ने शब्दकोश का गलत उपयोग लिखा है, क्योंकि आपने शब्दकोश वाला गुजराती व्याकरण का वीडियो देखा ही नहीं है। इसलिए आपसे ये नम्र विनती है कि आपको यह वीडियो अंत तक देखना है और उसके शब्दकोश के जो कोई नियम है उसको आपको ठीक से समझना है। तो चलो अब हम सीखते हैं शब्दकोश का उपयोग। छात्रगण, अब हम शब्दकोश क्रम के अनुसार शब्द कैसे लिखना उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। किसी भी भाषा का अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस भाषा के शब्दकोश का उपयोग करना पड़ता है। शब्दकोश को देखने के लिए वर्णमाला क्रम और शब्दकोश के क्रम की जानकारी आवश्यक होती है। तो सबसे पहले हम वर्णमाला का क्रम किस प्रकार होता है यह देखते हैं। जैसे कि क, ख, ग, घ, अन, च, छ, ज, ज़, उसके बाद आता है ज़, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। उसके बाद अड़ आता नहीं है, क्योंकि कोई भी वर्ण अड़ा से शुरू नहीं होता। उसके बाद क्ष और ज्ञ। यह था वर्णमाला का क्रम। उसी प्रकार हम देखें तो शब्दकोश का क्रम इस प्रकार होता है। आप सभी को पता है कि सबसे पहले शब्दकोश में आता है स्वर और उसके बाद आता है व्यंजन। स्वर में अ से शुरू होता है, लेकिन हमें यह ध्यान में रखना है कि सबसे पहले अनुस्वार के वाला अ, उसके बाद अनुस्वार के बगैर अ, फिर अनुस्वार के साथ आ, उसके बाद अनुस्वार के बगैर आ। उसी प्रकार सारे स्वर आते हैं। और व्यंजन में देखें तो सबसे पहले आता है क, उसके बाद आता है क्ष। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि क्ष है वह क और श का जोड़ाक्षर है, इसलिए जोड़ाक्षर होने के कारण क्ष वर्णमाला में क के बाद आता है। उसी प्रकार ख, ग, घ, च, छ, ज, फिर बाद आता है ज्ञ। यह आप खास ध्यान में रखिए कि झ के बाद ज्ञ आता है, क्योंकि वह झ और य का जोड़ाक्षर होने के कारण यहाँ पे झ के बाद ज्ञ आता है। यह आप खास ध्यान में रखिए। ज्ञ, झ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त के बाद आता है त्र, क्योंकि त्र है वह त और र का जोड़ाक्षर है, इसलिए त के बाद त्र आता है। त्र के बाद थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श के बाद आता है श्र, श्र और उसके बाद आता है श, स और ह। अब शब्दकोश का उपयोग कैसे करें। हिंदी शब्दकोश के प्रत्येक वर्ण में शब्द की शुरुआत अनुस्वार के साथ ही होती है। यदि हम क वर्ण से शुरू होने वाले शब्द को देखें तो शब्द इस प्रकार होंगे, जैसे कि अनुस्वार के साथ क, फिर अनुस्वार के बगैर क, अनुस्वार के साथ का, अनुस्वार के बगैर का, अनुस्वार के साथ की, अनुस्वार के बगैर की, अनुस्वार के साथ दीर्घ की, अनुस्वार के बगैर दीर्घ की, अनुस्वार के साथ ह्रस्व को, अनुस्वार के बगैर दीर्घ को,
फिर आता है क्रू, फिर के अनुस्वार के साथ, फिर के अनुस्वार के बगैर, कई अनुस्वार के साथ, फिर कई अनुस्वार के बगैर, को अनुस्वार के साथ, फिर को अनुस्वार के बगैर, उसी प्रकार कौ अनुस्वार के साथ और कौ अनुस्वार के बगैर। देखिए उसके बाद जोड़ाक्षर आते हैं, कौन कौन से, जैसे कि क्य, क्र, क्ल, क्व और क्ष। यह सभी आपको ध्यान से 1-2 बार सुनना है, देखना है और समझना है और इसे अपने दिमाग में बिठा देना है। छात्रगण, उसी प्रकार सभी शब्दों में वर्णों का क्रम यही रहता है। इसे ध्यान में रखने पर आप शब्दकोश के किसी भी शब्द को आसानी से ढूंढ सकते हैं। शब्द के दूसरे वर्ण के साथ भी यदि यही नियम लागू होता है, जैसे कि पहला अक्षर यदि समान हो तो दूसरे वर्ण को देखिए और उसी क्रम में उसे हमें शब्दकोश के क्रम में लगाना है। जैसे कि यदि शब्दकोश में यदि कोई शब्द देखें तो वह दूसरा वर्ण, दूसरा अक्षर वह है म, तो उस वर्ण को हम कैसे बिठाएंगे? तो जैसे कि कमल, क्रमांक और कमाल, कमल, क्रमांक और कमाल, यह वर्ण रहेगा क्योंकि पहला है वह है कमल जिसमें म है, वह सिंपल वर्ण है। उसके बाद आएगा माँ, वह है अनुस्वार के साथ माँ, और उसके बाद कमाल में माँ अनुस्वार के बगैर है, इसलिए कमाल के पहले क्रमांक आएगा क्योंकि माँ में क्रमांक में माँ के ऊपर अनुस्वार है। इसलिए आपको यह ध्यान में रखना है कि अनुस्वार वाला जो कोई वर्ण है वह पहले आएगा और उसके बाद अनुस्वार के बगैर वाला कोई भी वर्ण है वह हम ले सकते हैं। अब हम कुछ उदाहरण के तौर पर दिए गए शब्द को देखेंगे। जैसे कि हमें पहला दिया गया है वायुयान, जहाज, सड़क, कोयला, आग, ईंधन, पेट्रोल और डीजल। यह सारे शब्द हैं जिसमें हमें सबसे पहले शब्दकोश के क्रम में उसे बिठाना है। इसलिए आपको यह सदैव याद रखना है कि सबसे पहले आएगा स्वर। स्वर किसे कहते हैं हम? अ, आ, ई, उ वाले जो वर्ण है उसे कहा जाता है स्वर। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले आएगा आ यानी कि आग, फिर आएगा ईंधन, उसके बाद कोयला, उसके बाद जहाज, ड पर से डीजल, पेट्रोल, वायुयान और सड़क। उसी प्रकार दूसरा शब्दकोश हमें दिया गया है वह है रॉकेट, पक्षी, तेज, गति, जान, कोरी, बिल्ली, चरवाहा और ऊन। सबसे पहले क्या करना है? स्वर लेना है। स्वर यहाँ पे कौन से हैं? कौन सा शब्द दिया गया है? जी हाँ, वह है ऊन। तो सबसे पहले आएगा ऊन, फिर व्यंजन में सबसे पहले आएगा क, इसलिए क से शुरू होने वाला शब्द यानी कि कोरी, फिर आता है ग इसलिए गति, फिर चरवाहा, फिर जान, तेजी, पक्षी, बिल्ली और रॉकेट। तीसरा उदाहरण जो हमें दिया गया है वह है प्यास, उमड़ना, धरती, मेंढक, खेत, हरियाली और बादल। सबसे पहले क्या लेना है? यस, आप सभी को पता है क्या लेना है? स्वर। स्वर में क्या आएगा? उमड़ना। इसके बाद व्यंजन। व्यंजन में सबसे पहला कौन सा अक्षर या कौन सा वर्ण आएगा? जी हाँ, वह है खेत, फिर धरती, इसके बाद प्यास, इसके बाद बादल, मेंढक और हरियाली। तो आप सभी को अपने हिसाब से ऐसे ही बहुत सारे शब्द लिखने हैं और उसे शब्दकोश के क्रम में आपको बिठाना है। अब हम एक उदाहरण देखते हैं और आप सोचते जाइए कि कौन सा वर्ण, कौन सा शब्द है वो आने वाला है और देखते जाइए कि आप सही हो कि नहीं। तो चलो अब हम कुछ शब्द लेते हैं जैसे कि उमटना, अंजन, आग, क्षमा, ज्ञान, जहाज, हरियाली और खेत।
अब सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? वह है स्वर, यानी कि अंजन। उसके बाद आग, इसके बाद आएगा वह है उमड़ना, उसके बाद आएगा वह है क्षमा, उसके बाद कौन सा आएगा? सोचिए, खेत। उसके बाद क्या आएगा? जहाज। फिर क्या आएगा? सोचिए सोचिए, ज्ञान, क्योंकि ज के बाद ज्ञ आता है और लास्ट में आता है हरियाली। तो आप लोगों को यह ठीक से समझ में आ गया होगा। एक दो बार देख लीजिए, सोच लीजिए। क्षमा क्यों आया? क्योंकि उससे हमें क की श्रेणी में रखना है, इसलिए वह खेत से पहले आता है और जहाज के बाद आता है ज्ञ। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा रखती हूँ।